उत्तर प्रदेश के बहराइच में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 118 लाभार्थियों को 21 करोड़ से अधिक की धनराशि ट्रांसफर की है और 136 परिवारों को आवास, शौचालय और जमीन के पट्टे वितरित किए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश में बिना भेदभाव के विकास हुआ है और त्योहारों पर अब उत्सव का माहौल रहता है। उन्होंने नई कॉलोनी का नाम भरतपुर रखने का भी सुझाव प्रशासन को दिया है और निर्देश भी दिए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर हम लोगों ने जिन परिवारों को यहां पे हम पुनर्वास कर रहे हैं, इन परिवारों के लिए हम लोगों ने प्रत्येक परिवार को 17,70,000 रुपए और उसकी परिसंपत्तियों के लिए 3,55,000 के हिसाब से पैसा की धनराशि की व्यवस्था उनके लिए उपलब्ध करवाई है। और आज इसके लिए भी 21 करोड़ 55,55,951 रुपया भरतापुर के नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य ये संपन्न किया गया। और इन परिवारों को हम लोगों ने यहां पर ग्राम पंचायत सेमराहना, यहां पर हम लोगों ने इन लोगों के लिए जमीन, ग्राम पंचायत की जमीन अधिग्रहण की और अब इन सब के आवास के लिए धनराशि मुख्यमंत्री आवास योजना से आज इनको दे दी है। और जिलाधिकारी बहराइच की जिम्मेदारी दे दी गई है कि यह आवास बेतरतीब नहीं बनेंगे, कॉलोनी बनेगी। इनकी पैसा इनके पास पहुंच गया है, शौचालय के लिए भी पैसा इनके पास पहुंच गया है और वहां पर कॉलोनी बनेगी। कॉलोनी का नमूना यहां पे मंच पे भी दिखाया गया है और साइड में भी दिखाया गया है। बेहतरीन कॉलोनी इन सभी परिवारों के लिए, विद्यालय भी नजदीक, आंगनवाड़ी केंद्र भी नजदीक, राशन की दुकान भी नजदीक। और मैं प्रशासन से कहूंगा कि जो ये नया कॉलोनी बन रही है, इस नई कॉलोनी का नाम भी भरतपुर ही रखना, भरतापुर से अब भरतपुर इसका नाम ही रखना। बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवीपाटन मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की है और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सीएम ने नवरात्रि मेले की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक कर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और सुविधाओं पर चर्चा की है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक की शुरुआत में नए मंत्रियों का स्वागत किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभकामना संदेश पर मंत्रिमंडल ने आभार जताया और इसे प्रेरणादायक बताया है। राज्य हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम धामी की कैबिनेट की ये पहली बैठक अहम मानी जा रही है। इस कैबिनेट में कुल 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कैबिनेट में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में वैश्विक संकट पर दिए गए बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जैसे कोविड महामारी के दौरान देश ने एकजुट होकर मुकाबला किया था, वैसे ही मौजूदा संकट से भी मिलकर लड़ना होगा। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना के तहत पूर्व में फैसला लिया गया था कि भारत सरकार से सब्सिडी मिलने के कारण राज्य सरकार से मिलने वाली सब्सिडी को समाप्त कर दिया गया था। कैबिनेट ने बुधवार को फैसला लिया कि 31 मार्च 2025 तक जिनके प्रोजेक्ट लग गए हैं उनको राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ दे दिया जाए। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एलपीजी संकट पर कहा कि ये वैश्विक स्थिति है और हमें एकजुट होकर धैर्य के साथ इसका सामना करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी देशवासियों के सामने सारी बातें उन्होंने कल भी रखी है, राज्यसभा में, लोकसभा में, अन्य माध्यमों से। और ऐसे समय में जब ये पूरा एक तरह से वैश्विक संकट है, तो इस समय में जैसे हम लोगों ने महामारी के समय में भी पूरी एकजुटता के साथ जो हमारे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करते हुए हमको काम करना है, संयम से मिलजुल कर। और इस घड़ी में भी हम सब लोग इसका सामना करेंगे और इससे भी आगे निकलेंगे।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 16 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। पीडब्ल्यूडी के ब्रिज प्रोजेक्ट, न्यायिक अधिकारियों के वाहन लोन, सोलर सब्सिडी और पुलिस की आधुनिक ट्रेनिंग जैसे फैसले शामिल हैं। खाद्य विभाग ने गेहूं खरीद का एमएसपी 2585 रुपये तय किया है। वहीं पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का भी फैसला हुआ है। सरकार ने सेतु आयोग के ढांचे को भी मंजूरी दी है, जिससे योजनाओं को नई दिशा मिलेगी। हमारी पूर्व में वर्दीधारी सिपाही पदों और वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए एक एकीकृत नियमावली बनाई गई थी, जिसमें कुछ पदों के लिए एज लिमिट बढ़ी थी, कुछ पदों के लिए एज लिमिट घटी थी। तो जहां पे एज लिमिट घटी थी वहां पे हमें कई प्रत्यावेदन इसमें प्राप्त हुए थे कि जो घटने की वजह से कुछ अभ्यर्थी छूट जा रहे थे। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि ये एज लिमिट 3 साल के बाद यानी कि 2028 दिसंबर के बाद ये लागू होगी। और जो एज लिमिट के बारे में बात है तो आज उस पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई है। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार में रानी पोखरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ, लेकिन 7 साल में एक ईंट तक नहीं रखी गई। आरोप है कि जमीन में गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने धामी सरकार पर फैसलों के उल्लंघन और पुलिस लाठीचार्ज को लेकर भी सवाल उठाए हैं। माने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी, वहां के तत्कालीन सांसद निशंक जी, उस समय के शिक्षा मंत्री और आज के भी शिक्षा मंत्री धन सिंह जी की मौजूदगी में इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। जमीन विश्वविद्यालय के नाम ट्रांसफर हो गई रेशम विभाग और अन्य विभागों से। 7 साल हो गए, 7 साल में वो विश्वविद्यालय एक ईंट भी उस विश्वविद्यालय के नाम पर नहीं रखी गई और अचानक वो जमीन खुर्द-बुर्द की जा रही। पिछले 37 दिनों से रानी पोखरी के लोग उस विश्वविद्यालय की लड़ाई को लड़ रहे हैं। कल मुझे भी धरने पे जाने का मौका मिला था और आज अचानक ऋषिकेश एसडीएम, तहसीलदार और पूरा पुलिस फोर्स को ले जाकर उस जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं। रुड़की में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर नगर निगम परिसर में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। इसका मकसद सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और मौके पर ही समस्याओं का समाधान करना रहा। शिविर में कई विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों की शिकायतें सुनी गई। राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि सरकार ने 4 साल में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुँचाया है। सरकार जन जन के द्वार ये ऐतिहासिक कार्यक्रम बन चुका है। ये पुष्कर सिंह धामी जी का जहां एक तरफ 4 साल बेमिसाल उन्होंने ऐतिहासिक काम कर दिखाए हैं, ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं जिससे देवभूमि की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। संसार में भी समान नागरिक संहिता की परिचर्चा हो रही है। तो ये ऐतिहासिक काम जो धामी जी ने किया है, इसके लिए मैं धामी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सालियर के अंदर जो 37,12,000 रुपये की लागत से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू का शिलान्यास वो करेंगे 12 तारीख को। 14 अप्रैल की जयंती है, जयंती से पहले ही उन्होंने हमें ये सौगात दी है। उत्तराखंड में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ है। 27 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन में वार्ता बेनतीजा रहने से कर्मचारियों में नाराजगी है। महासंघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी और आंदोलन और तेज किया जाएगा। आंदोलन हमारा अनिश्चितकाल हड़ताल है हमारी ये, और ये जब तक चलता रहेगा तब तक हमारी मांगे उत्तराखंड सरकार द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा हमारी मांगी नहीं जाती हैं। 27 सूत्रीय हमारी मांगे हैं, जिनमें 10, 16, 26 और पुरानी पेंशन बहाली, पेयजल निगम जल इसका नियमितीकरण है, एकीकरण है और अन्य मांगे हैं हमारी, जो कि हमारे मुद्दे हैं, समस्याएं हैं हमारी। जब तक हल नहीं होंगे सर हम तब तक हड़ताल पे हम लोग जो है आंदोलन में हैं, जिसमें जो है फरवरी में 2 तारीख को, 10 तारीख को, 18 तारीख को हमारे द्वारा जो है जनपद स्तर पर धरना दिया गया। उसके बाद 23 तारीख में विशाल रैली निकाली गई देहरादून में।
जिसमें शासन प्रशासन को जो है हमारे द्वारा सूचना दी गई अपनी मांगों को मनवाने के लिए। बीच में उनके द्वारा कई बार वार्ता भी बुलाई गई, लेकिन जो अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम उसमें निकला नहीं है। उस कारण जो है मजबूरीवश जो है लगभग 18 विभागों के हमारे डिप्लोमा इंजीनियर जो है वो हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो गए। लखनऊ में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रदेश और देश के लिए गर्व की बात है। ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। मैं समझता हूँ पूरे प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली और गौरवान्वित करने वाले क्षण होंगे जब उत्तर प्रदेश को एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हैंडओवर करने का काम, लोकार्पित करने का काम माननीय हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी के कर कमलों से संपन्न होगा। सभी देशवासियों को बधाई, प्रदेशवासियों को बधाई कि यहाँ के कनेक्टिविटी में और यहाँ के विकास में एक नया माइलस्टोन, गौरवान्वित करने वाला माइलस्टोन ये साबित होगा, जिसका उद्घाटन होने जा रहा है। हर क्षेत्र में चौमुखी विकास भी होगा, गौरवान्वित भी होगा और वहाँ हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का सेंटर भी होगा और भविष्य में कई रनवे के साथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनाएगा और विदेशी मुद्रा में जो रिपेयरिंग मेंटेनेंस का जो लोड पड़ता है देश पर, उस पर भी हम घरेलू स्थिति में उसको परिवर्तित करके अपने ही घर में जेवर एयरपोर्ट पर मरम्मत और मेंटेनेंस का काम जहाज़ों का कर सकेंगे।